हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान में जीएनएम की काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के संदर्भ में कॉलेज की चॉइस फिल करवा दी गई है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की चॉइस आपने फिल कर दी है और अब इंतज़ार हो रहा है तो केवल एक बात के लिए, और वो ये कि भाई हमें कॉलेज अलॉट होगा कब, अलॉटमेंट कब जारी होंगे। कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, कॉलेज की रिपोर्टिंग के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, किस तरह से कॉलेज की रिपोर्टिंग करवानी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली हैं, और इसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करवा पाए उनके लिए सेकेंड राउंड कब शुरू होगा, और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज की चॉइस ठीक से नहीं भर पाई, जिन्होंने ठीक से कॉलेज की चॉइस नहीं भरी थी, ऐसे बच्चों को क्या कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा, इस पर हम आज बात करेंगे। देखिए बच्चों, दिसंबर और नवंबर महीनों में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे फॉर्म ऑनलाइन भरे गए। इसके बाद में दिसंबर लास्ट में शेड्यूल जारी हुए और जनवरी फर्स्ट वीक में हमने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस भरी। फिर हमने मेरे दोस्तों सेकंड वीक में प्राइवेट कॉलेज के लिए चॉइस फिल की, और अब 16 और 17 ये दो डेट दी हुई थी जनवरी में कॉलेज के अलॉटमेंट की। तो अब आज हमें इंतज़ार है कि आज अलॉटमेंट जारी हो, जल्दी से जल्दी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो। तो आज की ही डेट दी हुई है बच्चों अलॉटमेंट की। तो आज देर रात तक, आज शाम तक या देर रात तक वेबसाइट पर अलॉटमेंट की सूचना आ जाएगी। मैंने एक ट्रेंड देखा है बच्चों, इस बार बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है। ऐसे ऐसे कॉलेज बच्चों जिनमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया, जिनमें 100 सीट थी मैच। 40 से 50 सीट वाले कॉलेज में भी 1000 से 1500 बच्चों ने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। क्योंकि आप जब कॉलेज की चॉइस भर रहे थे तो आपने वहाँ देखा था, वहाँ लिखा हुआ आ रहा था कि आपसे पहले कितने बच्चों ने उस कॉलेज को फिल कर दिया है। जयपुर साइड की तो कुछ ऐसी कॉलेज भी थी जहाँ एक एक कॉलेज की सीट के लिए 4-4 हज़ार बच्चों ने भी अप्लाई कर रखा था। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार बच्चों ने कॉलेज फिल किए हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चों ने इस बार कॉलेज बहुत ही ज़्यादा भरे हैं। पहले, आज से पहले क्या होता था कि बच्चा या तो 3 कॉलेज भरता था या 5 भरता था या 10 भरता था, और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पीछे रह जाते थे क्योंकि उन्हें कॉलेज की चॉइस भरने का तरीका मालूम नहीं था। तो इस बार कहीं ना कहीं मैंने प्रयास किया शुरुआत से आपको समझाने का कि बेटा इस तरह से आपको कॉलेज की चॉइस भरनी है, कॉलेज ज़्यादा संख्या में भरने हैं, ज़िले कैसे भरने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे भरनी है, हर एक बात में मैंने सपोर्ट किया, मदद करी, और उसकी बदौलत आप सब बच्चों ने जागरूकता दिखाते हुए कॉलेज की चॉइस भरी और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। अब बात बड़ी यह है कि आज के दिन हमें अगर खुशखबरी मिल जाए तो इससे और बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपको लेके चलूं हमारी जो राज जीएनएम की वेबसाइट है, तो ये देखेंगे आप इस वेबसाइट पे फिलहाल बच्चों कोई भी अपडेट है नहीं। लास्ट अपडेट अपना जो 12 तारीख का जो मेरे दोस्तों अपडेट आया था 12 जनवरी वाला, वही अपडेट है। इसके अलावा और कोई भी और किसी भी तरह का नया अपडेट मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि एक जो फाइनल डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी वही मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं राज जीएनएम की वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो इस राज जीएनएम की वेबसाइट पर भी बच्चों, जैसे अगर हम जाके चेक करते हैं किसी भी बच्चे का, तो आपने जो भी ज़िले भर रखे होंगे बच्चों, केवल वो ज़िले ही खुल रहे हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, जैसे इस स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में
चॉइस भरी थी, तो इसकी जो चॉइस इसने फिल की वो इसकी खुल रही है। जैसे मैंने एक जिला भरा इसका, चलो बाड़मेर भर दिया, तो इस कॉलेज के अंदर टोटल कितनी सीट है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, वो टोटल आ रहा है। देखो आप, जैसे कॉलेज में टोटल सीट 60 है, 1884 बच्चों ने इस कॉलेज को अपने चॉइस में भरा। जनरल की 22 में से 80 सीटों पर अप्लाई किया। ओबीसी में 12 सीट है जिनमें 995 बच्चों ने अप्लाई किया। एक दूसरा कॉलेज है उसमें 30 सीट है, 1899 बच्चों ने अप्लाई किया। अप्लाई केवल बच्चे ने एक कॉलेज के लिए नहीं किया है। मान लो आपने 50 कॉलेज भरे हैं, तो कोई कॉलेज 1 नंबर पे भरा है, कोई 50वें नंबर पे भरा है। तो इस तरह से इस कॉलेज को भी हो सकता है किसी ने 10वें नंबर पे भरा है, किसी बच्चे ने इस कॉलेज को 5वें नंबर पे भरा होगा, और किसी ने इस कॉलेज को 90 नंबर पे भी भरा होगा, है कि नहीं। तो वो चॉइसों की संख्या यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अभी हमें कॉलेज कौन सा मिला है ये कन्फर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं है, जो कि आज शाम तक हमें कन्फर्म हो सकता है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, ये एक मेरिट लिस्ट भी है जो वेबसाइट पे डली हुई है, और आप लोगों ने देखा भी होगा इस मेरिट लिस्ट को, है ना। इसमें बच्चों कंप्लीट इन्होंने डिटेल डाली है कि भाई साहब आपके 10th में 12th में कितने क्या परसेंटेज थे, है ना। तो काफ़ी बड़ी ये मेरिट लिस्ट है बच्चों। और इस मेरिट लिस्ट में अगर अपन देखें कि भाई कितने बच्चों को इस मेरिट लिस्ट में इन्होंने इंक्लूड किया है, तो देखिए मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं, 50,000 और 178, है ना। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बार फॉर्म फिल किया था, है ना। तो ये वो बच्चे हैं। क्या सर 50,000 के 50,000 बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, काउंसलिंग में इतने बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं। काउंसलिंग तो लगभग 20,000 या 30,000 के बीच बच्चे होंगे। 20 से 30,000 बच्चे ही पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने वाले बच्चे तो 35, 37, 38% वाले भी थे। ये देख लो आप, 37%, 39%, 38, 40%, 45%। ये बच्चे तो काउंसलिंग नहीं करवा रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने केवल फॉर्म ही फिल किया था, उन्होंने कॉलेज की चॉइस तो भरी ही नहीं। क्लियर बात है? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, ये तो बात हो गई एक। अब दूसरी बात यह है कि चलो अलॉटमेंट आज आ सकता है, पूरी संभावना है, तो फिर रिपोर्टिंग कैसे करवानी है। जैसे आज अलॉटमेंट आ गया तो हमें पता कैसे चलेगा हमें कौन सा कॉलेज मिला है? तो वो तो बच्चों राज जीएनएम की वेबसाइट पे जाके आप देखोगे तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। अगर मिला है तो वहाँ अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और अगर नहीं मिला है तो अगले राउंड में प्रयास कर लेंगे भाई, अगले राउंड में फिर ट्राई कर लेंगे। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों अगर मान लो आपको कॉलेज अलॉट हुआ और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो आज से पहले सिस्टम क्या होता था बच्चों कि जब कॉलेज हमें मिल जाता था और हमें पसंद नहीं होता था ना, तो हम क्या करते थे, नियम ये होता था कि पहले हमें वो कॉलेज ज्वाइन करना होता था, और ज्वाइन करने के बाद में हमें कॉलेज चेंज के लिए अपवर्ड मूवमेंट यानी कॉलेज चेंज का मौका दिया जाता था। तो इस बार भी मुझे पूरी संभावना है कि ये लोग कॉलेज चेंज का मौका देंगे। तो किसी भी बच्चे को अगर मान लो कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाके में है ना, और आप बदलवाना चाहते हो, तो पहले उस कॉलेज को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर आपको चेंज का क्या मिल जाएगा मौका, और आप नए कॉलेज में अपना चेंज करवा दोगे, है ना। बिल्कुल जी, ये तो एक बात हो गई। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है भाई? सेकेंड राउंड की काउंसलिंग मुझे लग रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर, फरवरी के फर्स्ट वीक में, या यूं समझ लो जनवरी के लास्ट वीक में शुरू हो सकती है। ठीक है ना? बिल्कुल जी, चलो अच्छी बात है। अब सर जब हमें कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो आज अलॉटमेंट आ जाएगा, तो सर अलॉट होने के बाद हमें क्या करना है? अलॉट होने के बाद बच्चों आपको 2 बड़े काम करने हैं। एक, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करके जो भी कॉलेज की फीस है निर्धारित, वो कॉलेज की फीस तैयार करके आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपको जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग कह दो, कॉलेज ज्वाइनिंग कह दो, एक ही बात है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है भाई? मतलब कि कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाना है।
अब कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए बच्चों आप जाओगे तो साथ में कौन जाएगा? देखो, कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो भी जाएगा, पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट खुद को जाना पड़ेगा। तो एक तो स्टूडेंट खुद जाएगा ज्वाइन करने के लिए, साथ में अगर अभिभावक हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभिभावक के रूप में मेरे दोस्तों उनके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती है, ताऊ जी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। एक परिवार का मेंबर अगर लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, और ज़रूर ले जाना चाहिए बच्चों, मेरा ऐसा विचार। अगर आप नहीं ले जाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, एफिडेविट है वगैरह, वहाँ साइन भी करवानी पड़ती है। तो इसलिए मेरा सुझाव है, कोई भी एक परिवार के सदस्य को, जो भी फ्री हो, जो भी व्यक्ति उपलब्ध हो, उनको आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं जब आप कॉलेज ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जब भी कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो उसकी एक डेट होती है फिक्स। जब कॉलेज अलॉट होगा आपको तो उसके ऊपर लास्ट डेट भी लिखी हुई होगी, उस डेट से पहले पहले आपको जाना है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उन्हें कॉलेज मिल जाता है तो वो जो लास्ट डे होता है उसी दिन जाते हैं ज़्यादातर बच्चे, और लास्ट डे को जब जाते हैं तो उनके एक आध कोई ना कोई कागज डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है। अब वो बच्चे वापस जब डॉक्यूमेंट लाने के लिए घर आएंगे तब तक डेट निकल जाती है और वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए बच्चों आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ उसके आगामी 2 दिनों के अंदर अंदर कॉलेज को जाके ज्वाइन कर लेना है ना? बिल्कुल। तो इसलिए आपको कॉलेज जो है अलॉट होने के बाद, कॉलेज अलॉटमेंट के 2 से 3 दिन के भीतर, 2 से 3 दिन के भीतर आपको कॉलेज क्या करना पड़ेगा? कॉलेज ज्वाइन करना होगा। और इसके अलावा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी हैं बच्चों आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। मतलब जब ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो आपके 10वीं के, 12वीं के, स्कूलिंग के जितने भी कागज है, टीसी वगैरह है ना, वो सारी की सारी साथ ले जानी है आपको, है ना बच्चों? जब डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो आपका आईडी प्रूफ, जिसे आप आधार कार्ड कहते हो, है ना, और आप अपना फोटो भी साथ में लेके जाएंगे, है ना? बिल्कुल ध्यान रखना कोई भी कागज पीछे छूट ना पाए भाई। और इसके अलावा फीस आप अपने अकाउंट में लेके जाओ, एटीएम कार्ड के द्वारा, फोन पे के द्वारा, चेक के द्वारा, कैश के द्वारा। आज के टाइम में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिस भी कॉलेज में फीस देते हो उसकी रसीद जरूर प्राप्त कर लें। बिना रसीद के 1 पैसा भी किसी कॉलेज में ना दें, है ना, ध्यान रखें, ठीक है? बिल्कुल। और अनावश्यक फीस ना दें। कई बार कुछ कॉलेजों में क्या होता है बेटा, आप जाओगे वो कहेंगे ये 10,000 रुपये इसके हैं, 5,000 इसके हैं, तो वो मेन फीस की तो रसीद आपको दे देंगे, बाकी 5-10 हज़ार की कई बार देते नहीं हैं। आप क्लियर कट उनको कह देना कि हम जितना भी पैसा देंगे उनकी हमें आप रसीद दीजिए, एकदम ओरिजिनल कॉलेज की रिसिप्ट चाहिए हमें, ध्यान रखना। क्योंकि इसी रसीद की मदद से SC, ST, BPL, दिव्यांग, अनाथ, इस तरह के बच्चों को सरकार छात्रवृत्ति देती है। जो भी आप फीस जमा कराते हैं गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा आपको रिफंड भी करती है। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ता है कॉलेज मिल जाने के बाद में, उसकी भी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। SC, ST, दिव्यांग, अनाथ, BPL के बच्चे, OBC में BPL, MBC में BPL, ऐसे बच्चों को सरकार जो है या तो पूरी फीस वापस दे देती है या उसका कुछ भाग वापस देती है। अब बच्चों देखो डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या ले जाना पड़ेगा। 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, देखो प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी साथ में ले जानी है आपको, याद रखना, है ना? इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जो EWS के बच्चे हैं वो अपना EWS ले जाएंगे। मूल निवास, ये भी ओरिजिनल होने चाहिए, जाति और मूल निवास। TC, CC यानी चरित्र प्रमाण पत्र, और इसके अलावा माइग्रेशन यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र, है ना? अगर आपने 12वीं रेगुलर करी है तब तो TC होगी आपके पास। अगर आपने रेगुलर नहीं करी है, प्राइवेट की है ना, नॉन अटेंडिंग की है, तो फिर TC की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे का कहीं से ग्रेजुएशन चल रहा था, किसी का BSc BA हो चुका है, तो कॉलेज की TC भी चल जाएगी। ओके। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, मैं तो कहता हूँ 4 के बजाय 8 लेके जाओ।
और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड है ना, ओरिजिनल। इसके बाद में बच्चों एक बच्चों की दिक्कत और है और मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग है, क्या करें? आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग थोड़ी अलग है तो भी चलेगा, आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बहुत अलग है तो भी चलेगा, आपके 10वीं के 12वीं के डॉक्यूमेंट में जो डिटेल है वो काम आएगी आगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बच्चों आप लोगों को फिलहाल जो है वो नहीं बनाना है, क्योंकि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उनका गवर्नमेंट कॉलेज में ही बन जाएगा और प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो आपको नहीं बनाना है। रही बात एंटी रैंगिंग सर्टिफिकेट की, यह कॉलेज के अंदर ही बनेगा, अलग से आपको बना के नहीं ले जाना है ना। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है। और गैप सर्टिफिकेट बच्चों, अगर 12वीं के बाद आपके गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र बनता है और 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाया जाता है कि भाई मेरा नाम ये और पिता का नाम ये, मैंने 12वीं 2020 में 21 में जब भी आपने की, तो मैंने 12 2021 में की और 21 से लेकर 23 तक मेरे 2 वर्षों का अंतराल है। इस दौरान मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी, अतः मेरे 2 वर्ष का अंतराल है। ये ऐसे लिख करके स्टाम्प पेपर पे देना पड़ता है, वो कॉलेज में 50 रुपये का स्टाम्प जमा होता है। इसको बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके गैप नहीं है और आपने 12वीं 2023 में की है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं देना। क्लियर बात है? तो ये कागज है जो जरूरी है। इसके अलावा और क्या? और अपने जो जीएनएम का फॉर्म भरा था ना आपने, वो जीएनएम के फॉर्म की कॉपी साथ में चाहिएगी। आपने जो काउंसलिंग करवाई है ना बच्चों, इस काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके पास कागज है, कोई स्लिप है, पेमेंट की स्लिप है, वो साथ में लगेगी आपकी। इसके अलावा आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, उस अलॉटमेंट का जो प्रिंट आउट है वो भी साथ में लगेगा आपका, है ना। बस ये कागज है, मोस्टली ये आपके लगेंगे, है ना। और भी जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो भी पेमेंट वगैरह किया है, काउंसलिंग के समय जो पेमेंट वगैरह किया है, उसकी आपके पास अगर कोई स्लिप अवेलेबल हो तो वो अपनी सुरक्षित रखना और साथ में लेकर के चले जाना। ठीक है भाई? बिल्कुल ठीक है। अब सर लास्ट रही बात यह कि सर कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज कितने परसेंटेज पर मिल जाएगा और प्राइवेट कितने पर मिल जाएगा। देखो बच्चों, ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, सेकंड थर्ड राउंड में बहुत कम हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज के मेरिट की, तो आप ये मान के चलिएगा, अगर कोई बच्चा जनरल का होगा, ओबीसी का होगा, एमबीसी का होगा या ईडब्ल्यूएस का होगा, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपको ही पता है मेरिट बहुत ऊपर जाती है। फिर भी ओवरऑल अपन एक अंदाज के तौर पर कहें तो 90% से तो ऊपर ही होगा, तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। हाँ, अगर कोई बच्चा एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उसे 88 पर भी या 85% पर भी किसी को गवर्नमेंट मिल सकता है। बाकी नॉर्मली 90 से ऊपर ही मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। और इससे नीचे, फिर नीचे की जब मैं बात करता हूं तो भले ही 80% हो, 70 हो, 65 हो, 75 हो, 85 हो, फिर प्राइवेट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 75 पे इस राउंड में मिल जाए, अगले में मिल जाएगा, किसी को उससे अगले में मिल जाएगा। कॉलेज अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो दुखी होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काउंसलिंग इसके बाद भी होगी, बंद नहीं होगी। मैं क्लियर बता दूं आपको, ठीक है। अगर किसी को इस बार नहीं भी मिलता है तो मैं मदद करूंगा अगले राउंड में आपको और अच्छा कॉलेज भरवाने की, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बच्चों आज
थोड़ा आप सतर्क रहना, कभी भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा मैं बहुत ही जल्द आपको अपडेट देने वाला हूं, है ना बच्चों। कई बार ऐसा होता भी है कि अलॉटमेंट डिले हो जाता है, मतलब 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, है ना। तो अभी तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है डिले होने की, आज ही आएगा ऐसा लग रहा है ना। तो देखते हैं क्या होता है ना, क्या अपडेट आता है, क्या जानकारी मिलती है। ठीक है ना, बस मैं इतना ही कहूँगा। और मेरे जितने भी भाई और बहन हैं जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। आप अपने 2 या 3 रजिस्टर खरीद लेना और आप अपनी घर से पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि कॉलेज में अभी क्लासेस शुरू होने में लगभग 1.5 महीने का वक्त लगेगा। 40 से 45 दिन बाद कॉलेजों में क्लासेस शुरू होगी। हो सकता है किसी कॉलेज में 15 दिन बाद ही शुरू हो जाए, बाकी नॉर्मली 1 महीना तो कम से कम लगेगा, क्योंकि अभी तो पहला राउंड हुआ है, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, समय तो लगेगा। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इस दरमियान कॉलेज जब आपको मिल जाए तो आप घर पे बैठे ना रहें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जो कलाम बैच है, हम एक नया कलाम बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। कलाम 20 बैच, है ना। ये एक प्रकार का बच्चों फरवरी बैच होगा, है ना, जो कि अगले 2 से 3 दिनों में लॉन्च कर देंगे हम लोग। जिस दिन आपका अलॉटमेंट आएगा उसी दिन ये नया बैच जो है लॉन्च होगा। और हमारा प्रयास है कि इसमें हम बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, पूरी नर्सिंग की जानकारी, जीएनएम के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, है ना। और ये बैच आप इसमें आपको जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिले आप अपना पढ़ते रहें। जब तक कॉलेज में क्लास शुरू नहीं होगी तब तक आपके 2-2, 3-3 चैप्टर तो वैसे भी इसमें हो जाएंगे। और बाद में क्योंकि पूरे दिन तो कॉलेज में क्लास चलेगी नहीं, है ना, तो जो भी टाइम आपका बचेगा उस टाइम में आप अपना रूम आने के बाद, हॉस्टल आने के बाद आप आराम से अपनी पढ़ाई साथ ही साथ करते रहोगे तो एक तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, है ना, और एक कॉलेज में जो बातें पढ़ाई जाएगी उनका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हर एक बच्चा पसंद करता है ऑनलाइन पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो या तो कॉलेज में समझ नहीं आती, या कॉलेज में प्रॉपर स्टाफ नहीं होते, या कॉलेज में कई बार क्या होता है शुरुआत में स्लो पढ़ाया जाता है, फिर एकदम एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो लास्ट में नोट्स दे दिए जाते हैं केवल बच्चों को। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप शुरुआत में ही अपनी स्पीड तेज़ रखना और फर्स्ट ईयर में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का प्रयास करना। बच्चे कुछ गलती क्या करते हैं, नर्सिंग का कॉलेज जब मिल जाता है जीएनएम का, तो बच्चे 2 से 3 महीने बाद ही हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ाई पे पूरा ध्यान ही नहीं देते। हॉस्पिटल ड्यूटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनका जो रिजल्ट आता है उसमें उनके बैक या सप्लीमेंट्री लग जाती है। तो इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा बच्चों, फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल ड्यूटी कम से कम करनी है और थ्योरी की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट है बच्चों और बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर की थ्योरी बहुत बढ़िया तरह से पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है ना, बिल्कुल। और बाकी विजय एजुकेशन ऐप हर एक बच्चा डाउनलोड कर लेना। हर एक अपडेट काउंसलिंग का, कट ऑफ का, अलॉटमेंट का, कॉलेज चेंज का आपको मिलता रहेगा समय समय पे। और इस चैनल को भी ज्वाइन करके रखना और अगला अपडेट आते ही मैं फिर आपके साथ बच्चों जुड़ूंगा। और किसी भी तरह का काउंसलिंग के बारे में कोई भी जानकारी जाननी हो, कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग को लेकर के, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अगेन बच्चों।